कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब है, विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। डेली जो जनरल अवेयरनेस का सेट आता है 18 सेट है, इसके पहले 17 सेट आ चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट एक साथ वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आपका चैलेंज है 25-30 में से 25 प्रश्नों का यदि आप जवाब दे लेते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके डॉक्यूमेंट्स को ही एजेंडा 21 नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस में करते हैं? तो इसका भी जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। जो जंगली जीव होते हैं उनकी जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा स्तनधारी बंदर के समान दिखता है और वह अपना पूरा जीवन वृक्षों पर उल्टा लटक कर व्यतीत कर देता है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्लॉथ। स्लॉथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह स्तनधारी है, बंदर के समान दिखता है एवं हमेशा वृक्षों पर ही उल्टा लटका रहता है। अगला प्रश्न, सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? यानी सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? यानी सूर्य से तो देखते होंगे कई किरणें आती हैं, उन किरणों में से कौन सी किरणों को अवशोषित करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड, अर्थात अवरक्त किरणों को अवशोषित करता है। अवरक्त किरणों की खोज हर्सेन ने किया था। जब आप किरणें पढ़ते हैं तो जैसे उनको अब इसका खोज किसने की ये भी ध्यान रखिए। जैसे लघु तरंगे होती हैं उनकी खोज हर्टेज ने किया था, गामा किरणों की बेकुरेल ने किया था, और एक्स किरणों की रॉन्टजन ने किया था, जिनको सबसे पहले फिजिक्स का नोबेल भी मिला था। और अवरक्त की हर्सन ने किया था, दीर्घ तरंगों की मार्कोनी ने किया था, और पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर्न ने किया था, तथा जो दृश्य किरणें होती हैं यानी जो दृश्य प्रकाश, इसकी खोज न्यूटन ने किया था। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, 1965 ईस्वी के पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है सदर रियासत। 1965 ईस्वी से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर रियासत कहा जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को अर्थात किसे दिया गया है? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वे किसे दी गई हैं? तो सही जवाब है संघ सरकार को। अनुच्छेद 248 के अनुसार जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं, ऐसी विषय जो तो ना केंद्र को दिए गए, ना राज्य को दिए गए, ना समवर्ती में दिए गए, शेष बच गए। जैसे मान लीजिए IT क्षेत्र का उस समय का हो गया, या साइबर क्राइम हो गया। उस समय वो लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि आगे ऐसा होगा, और ये आ गए। तो इनसे संबंधित जो नियम बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो इससे संबंधित नियम केंद्र बनाएगी अनुच्छेद 248 के अनुसार। अगला, संविधान पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो संविधान की पांडुलेखन थी उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसी को प्रारूप समिति भी कहते हैं। प्रारूप ही आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, पर इसे पांडुलेखन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष वही थे जो प्रारूप थे, यानी ड्राफ्ट कमेटी। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ये जो महाराजा रणजीत सिंह थे, पंजाब के राजा, जिनकी राजधानी लाहौर थी, ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा जो थे ये अहमद शाह अब्दाली के ही वंशज के थे। तो जैसे देखते हैं कि शाहजहाँ के शाह जब तख्ते ताउस में उसे जड़ाया था, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ईरान का जो शासक था लूट कर ले गया ईरान,
और वहाँ रख दिया। ईरान से ही वो उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली होता है। उसके बाद होता है शाह शुजा। शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था, जो बाद में अंग्रेज़ों के पास पहुँच जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली। अर्थात कौन सा ऐसा राजा था जिसकी एक आँख नहीं थी, सिर्फ एक आँख थी, और वो खुश था, कहता था ईश्वर की ये अच्छाई है कि मेरी एक आँख नष्ट कर दी ताकि मैं एक ही आँख बचे और मैं सभी धर्मों को एक समान से देखूं। अर्थात निगेटिविटी में भी अपनी पॉजिटिविटी सोचा। ये कौन सा राजा था? तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब की एक शुकर चकिया मिसल थी, उसी के राजा थे। और इनका जो उत्तराधिकारी था वो खड़क सिंह थे। महाराजा खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, एवं इसके अंतिम जो शासक थे महाराजा रणजीत सिंह के वंशज के, वो थे दलीप सिंह, जो बाद में ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं और इंग्लैंड चले जाते हैं। और इनके पिता का नाम रणजीत सिंह के महासिंह था। अगला, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, बताइए किसने स्थापित किया था? दिल्ली में एक मदरसा था जिसे मदरसा ए बेगम कहते थे, बताइए उसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था महामनगा ने, जो अकबर की धायमा थी। और 1562 ईस्वी तक इसी के अधीन हरमदल में ही रहकर अकबर ने शासन किया, इसलिए इस समय को पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, माहम अनगा ने मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। अगला, शिवाजी मुगलों की कैद से भागते समय जयपुर भवन में कैद थे, बताइए जयपुर भवन कहाँ है? पता होगा औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था जयपुर भवन में। बाद में वो छल के द्वारा जयपुर भवन से बाहर आते हैं। ये जयपुर भवन है कहाँ? तो ध्यान रखिए, आगरा में है जयपुर भवन, आगरा। अगला, किस मुगल शासक ने शहंशाह नामक सिक्का चलाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी SSSC के वीडियो 2018 के पेपर में भी से पूछ चुका है। तो सही जवाब है बाबर ने। बाबर ने शहंशाह सिक्का चलाया था। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद कहा जाता है कि सभी, यानी जहाँ से आया था उज्बेकिस्तान वाले एरिया से, वहाँ सभी को एक एक सिक्का भेजा था, उसी सिक्के को शहंशाह कहा गया। अगला है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो ध्यान रखिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने नहीं करवाया था, बल्कि उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बांकी। तो मीर बांकी ने करवाया था। अगला, मुंबई के निकट स्थित एलिफेंटा गुफा में बताइए किस किस धर्म के प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो जो एलिफेंटा गुफा है वहाँ बौद्ध धर्म एवं शैव धर्म, दो धर्मों के स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध एवं शैव। अगला, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? यानी श्याम पगोड़ा या ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? सही जवाब है कोणार्क। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना वहाँ का जो गंगवंश था उसके नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो ध्यान रखिए, ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में है, जबकि लिंगराज मंदिर वो भुवनेश्वर में है, और जगन्नाथ मंदिर पुरी है। ये तीन उड़ीसा के मंदिर हैं। अगला, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई, बताइए वो दो साथी और कौन कौन थे? जब भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है, उसके साथ दो लोग और थे, वो दो लोग कौन थे? तो दो लोग थे राजगुरु एवं सुखदेव। ठीक है, बट क्वेश्चन नहीं थे, ध्यान रखना। तो राजगुरु एवं सुखदेव, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो सही जवाब है अकबर द्वितीय, मुगल वंश के जो शासक थे और फिरोज शाह जफर के पिता अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। ठीक है, और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा को भी अंत कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, भारत के उड़न परी के नाम से विख्यात पीटी उषा का पूरा नाम बताइए। देंगे पीटी उषा जो ट्रैक की महारानी, उड़न परी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, बताइए उसका पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, उसका पूरा नाम है पल्लबुल्ला खंडी थक्के परम बिला उषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी,
पल्लबुल्ला खंडी थक्के परम बिला ऊषा। ध्यान रखिए पीटी ऊषा का पूरा नाम पल्लबुल्ला खंडी थक्के परम बिला ऊषा है। अगला, सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था। ये जी का जो मान पढ़ते हैं, ठीक है, आप फिजिक्स में, तो ये 1.67 × 10⁻⁻11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर किलोग्राम, एक सेकेंड, ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर जो होता है, इसको किसने दिया था। तो सही जवाब है कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, कैपिटल जी का मान कैवेंडिश ने दिया था, और ध्यान रखिए कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न, रवांडा की राजधानी क्या है। बताइए रवांडा की राजधानी क्या है। तो जो रबात है ये मोरक्को की राजधानी है। इसके बाद जो मपूतो है ये मोजाम्बिक की राजधानी है। विंडहाक नामीबिया की राजधानी है। किगाली है आपकी रवांडा की राजधानी। तो ध्यान रखिए रवांडा की राजधानी किगाली है। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो जो नीलगिरी क्षेत्र है वहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। तो इस विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यह पशु पालने वाली एक जनजाति है। तो तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, जो वासी जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो वासी जनजाति ये भारत के लक्षद्वीप में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। अगला प्रश्न, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी नहीं है, पेरियार, कृष्णा नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में पोचमपाद परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो बोरो ब्राज़ील में रहती है। बुशमैन कालाहारी अफ्रीका वाले क्षेत्र में है। आइनू जापान में है। तो जो माओरी है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी उन्हें क्या कहते हैं। खिरगिज, ये मध्य अफ्रीका की मध्य एशिया वाली जनजाति है। रेड इंडियन अमेरिका। जेकारू ये तो भेड़ पालन वाले होते हैं जान व्यक्ति। एबोर्जिन्स सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लिबनिट्स पर्वत कहाँ स्थित है। बताइए जो लिबनिट्स पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा पर। लिबनिट्स पर्वत चंद्रमा पर स्थित है, और चंद्रमा पे ही जो धूल का मैदान होता है उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति सागर कहते हैं, जबकि चंद्रमा के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई, ठीक है, 1969 ईस्वी को पहुँचे थे। अगला प्रश्न, प्रथम पीसी महालवोनिस अवार्ड किसे दिया गया था। जो सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत अपना योगदान देते हैं उनको पीसी महालवोनिस अवार्ड दिया जाता है। पहली बार ही 2020 से भी चालू किया गया है, और पहला अवार्ड मिला है आरबीआई के पूर्व गवर्नर एवं महान सांख्यिकीविद सी रंगराजन को। तो सही जवाब है सी रंगराजन। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये विकल्प के अनुसार 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 15 जुलाई राष्ट्रीय कौशल युवा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस 1987 से ही मनाया जा रहा है, जब पूरे विश्व की 5 अरब जनसंख्या हुई। अगला है, लिंडेन बैडमिंटन के एक सुपर खिलाड़ी थे, उन्होंने 2020 में संन्यास ले लिया। बताइए किस देश के खिलाड़ी हैं। लिंडेन बहुत ही महान खिलाड़ी थे बैडमिंटन के, 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक भी ये जीत चुके हैं, और बैडमिंटन का जो विश्व कप होता है उसको भी कई बार जीत चुके हैं। बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। बताइए कहाँ के थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चाइना। लिंडेन चाइना के एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। ध्यान रखिए अभी तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ही चल रहा था।
आज की परिस्थितियों के अनुसार वो अनुकूल न होने के कारण उसको संशोधन किया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। बताइए किस दिन से लागू हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20 जुलाई 2019 से। ठीक है, 20 जुलाई 2019 से लागू हुआ। और इसकी जो सबसे सर्वोच्च निकाय है जो कंट्रोल करेगा इसको, वो है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। CCPA इसकी एक संस्था बनाई गई जो सर्वोच्च निकाय है इसका, उसको बनाया गया 24 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो ध्यान रखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ 20 जुलाई 2020 से। ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। अगला आपका अभ्यास प्रश्न है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया था? ये 4 विकल्प हैं, 4 में से एक उसका सही जवाब है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 30 में से आपने किसने प्रश्नों का सही जवाब दिया उसे भी बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। नमस्कार।